काराकाट संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। विक्रमगंज में राजनाथ सिंह ने कहा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों की जिंदगी बचाने की चुनौती थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और युद्ध रुक गया। यह भारत की ताकत है। हमने जो कहा है वो किया है। कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे और किया है। राम मंदिर बनाएंगे, कहा था, बनाया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आज 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है। एक घर में 4 लोग हैं तो चारों को मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान है। लोगों को पक्का घर दिया, शौचालय बनाया तो एहसान नहीं किया। हम सत्ता में हैं लेकिन सेवा के रूप में काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है। यह जानते थे कि मोदी सिलेंडर बांटेंगे। कहा कि 70 साल पूरा करने वाले लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे किसी जाति या धर्म के हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका सबको लगा। जिस समय संकट आया था टीका नहीं था, उस समय पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया। भारत में सभी लोगों को टीका लगा, कई देशों को टीका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की हवा निकलती जा रही है। अब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है। आरजेडी के बारे में मैं केवल एक बात कहूँगा कि लालटेन कितनी रोशनी देगा। लालटेन ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज़्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लालटेन की हालत ये हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। एक सीमा तक हुई, इस बार आपका आशीर्वाद मिला तो न सिर्फ रेल का कारखाना बनना शुरू होगा बल्कि पूरा भी हो रहा है। हम यहाँ भी आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हम कहना चाहते हैं, रेल का कारखाना डालमिया नगर में अगर नहीं बना तो 2029 में उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आए। सब लोग मजे में ठीक ठाक होगा कि नहीं? सब लोग मजे में चकाचक भाई ना। अरे हम दिल्ली में शायद जितना रह जाए लेकिन अपन भोजपुरी भाषा कब वो भुला ही नहीं सकी तमान। हमारे यहाँ के प्रत्याशी और राज्य और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राजेश्वर राज जी पूर्व विधायक, श्री राजेश्वर चौरसिया जी पूर्व विधायक, श्रीमती निवेदिता सिंह सदस्य विधान परिषद। पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूँ। इसके पहले तो कभी नहीं आया हूं ना? आए हैं इसी मैदान में? नहीं, दूसरे मैदान में आए हूं। मैं जल्दी भूलता नहीं हूं। मैंने लंबे समय के बाद आए हैं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए? अरे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन। इसलिए मैं यहां पर आया और हमें बात की अच्छी तरह जानेगा। चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने दो। पर कौड़ा पर जब बैठ जाइए हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करिए, देश विदेश तक के राजनीति की बात करिए लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जागरूक हैं। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में
आरजेडी पार्टी। वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में तो एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है, और जो आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होने लगा ला तो बत्तियां भभके दे। लोग ये बैठक में मालूम हुई लालटेन नया लड़का न जाना चाहिए। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाने वाली है और अगर तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मेरे भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा